जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। इस YouTube चैनल संस्कार भक्ति में आपको अध्यात्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी। एक, पूजा के बाद बची राख और बत्ती का क्या करना चाहिए। हिंदू धर्म में हर काम को करने के नियम के बारे में विस्तार से बताया गया है, ताकि व्यक्ति को कभी किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। हिंदू धर्म में पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का विशेष महत्व होता है। पूजा में रोली, अक्षत, फल, फूल, नारियल का खासकर इस्तेमाल किया जाता है। इन सामग्री के बिना कोई भी पूजा अधूरी माना जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि पूजा के दौरान धूप बत्ती और दिया जलाई जाती है। अब ऐसे में पूजा के बाद बची राख और जली हुई बत्ती का क्या करना चाहिए। कुछ लोग पूजा हो जाने के बाद इस राख को फेंक देते हैं, तो कोई इधर उधर रख देता है, लेकिन ऐसा करना अशुभ साबित हो सकता है। 2, राख और बत्ती से ग्रह दोष होगा दूर। पूजा करने के बाद बची राख और दीपक की बत्ती को इधर उधर गलती से भी नहीं फेंकना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। इसलिए आप इसे एक कपड़े में दोनों को रख दें और 1 हफ्ते बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दें। इससे ग्रह दोष से छुटकारा मिल सकता है। 3, नजर दोष के लिए करें उपाय। पूजा करने के बाद बची हुई राख को इकट्ठा करके जिस भी जातक को नजर लगी हो, उसके ऊपर से 11 बार उतारें और उत्तर पूर्व दिशा की तरफ फेंक दें। इससे नजर दोष से छुटकारा मिल सकता है और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाएगी। 4, पेड़ के पास रखें बची राख और बत्ती। जब भी आप पूजा करता हैं, उसके बाद धूप बत्ती की राख और दीपक की जली बत्ती को पेड़ के नीचे छिपाकर रख दें। इससे कर्ज से छुटकारा मिल सकता है और शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। जमीन के अंदर रखें राख और बत्ती। पूजा के बाद जली हुई दीपक की बत्ती और धूप बत्ती की राख को एकत्रित करें और जमीन के नीचे रख दें। साथ ही शनिदेव के मंत्रों का जाप जरूर करें। इससे आपको कभी धन हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुझ चुके दिए की बाती को मिट्टी में फेंकें। 5, किस समय कौन सा दीपक जलाना होता है शुभ हो सकता है लाभ। दीपक जलाने के कई तरह के फायदे होते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण सकारात्मक रहता है और सुख शांति का आगमन होता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ में दीपक जलाने का बहुत ही खास महत्व होता है। यह सकारात्मकता और अग्नि तत्व को दर्शाता है। दीपक का उपयोग बहुत ही विशेष मौकों पर किया जाता है। वहीं वास्तुशास्त्र में भी दीपक जलाने के कई फायदे के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर दीपक को सही समय, विधि और सही दिशा में जलाया जाए, तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आपको बता दें, जिस प्रकार सभी देवी देवताओं के अलग अलग भोग, पुष्प और मंत्र होते हैं, ठीक वैसे ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई तरह के दीपक जलाए जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि तेल और घी का दीपक कब और किस समय जलाना शुभ माना जाता है। 6, जाने कब जलाए घी का दीपक। सनातन धर्म में गाय को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। साथ ही गाय के दूध और घी का इस्तेमाल करना सबसे शुभ माना गया है। गाय के घी का दीपक जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मकता दूर हो सकता है और वातावरण शुद्ध रहता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं, तो शाम के समय मुख्य द्वार पर जलाएं। इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। घी का दीपक देवी देवता के दाईं ओर जलाना शुभ माना जाता है। 7, जाने कब जलाएं तेल का दीपक। तेल का दीपक देवी देवताओं की पूजा में जलाना बहुत शुभ माना जाता है।
बता दें, चमेली के तेल का दीपक जलाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसे जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे व्यक्ति के सभी दुख दूर हो सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे व्यक्ति को शनि दोष से छुटकारा मिल सकता है और तरक्की के सभी रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप सरसों के दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा लाल धागे से बनी हुई बत्ती या कलावा का इस्तेमाल करें। अगर आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो पीली बत्ती का इस्तेमाल करें। 8 दीपक जलाने के दौरान करें इस मंत्र का जाप। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। इससे आपको लाभ हो सकता है। शुभम करोति कल्याणम, रोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हर्तु में पापम, संध्यादीप नमोस्तुते। 9 क्या दीपक जलाते समय आपको भी मिलते हैं ये संकेत? तो यहाँ जानिए शुभ परिणाम। सनातन धर्म में सुबह और शाम अपने इष्ट देव की पूजा का विधान है। इस दौरान दीपक भी मुख्य रूप से जलाया जाता है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में यदि आपको पूजा के दौरान दीपक जलाते समय कुछ संकेत मिलते हैं तो यह आपको बहुत से शुभ या अशुभ परिणाम दे सकते हैं। हिंदू धर्म में पूजा अर्चना द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया जाता है। दीपक भी पूजा का एक जरूरी हिस्सा है। ऐसे में रोजाना सुबह शाम पूजा के दौरान दीपक मुख्य रूप से जलाया जाता है। हिंदू धर्म में दीपक को रोशनी का प्रतीक माना गया है। इसलिए दीपक धार्मिक अनुष्ठानों का एक जरूरी हिस्सा है। 10 दीपक की बाती का पूरा जलना। माना जाता है कि जब आपकी बाती पूरी तरह जल जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी हुई है। साथ ही जिस कार्य के लिए आप प्रयासरत हैं वह कार्य आपका पूरा होने वाला है। वहीं अगर पूजा के दौरान दिए की लौ ऊपर की ओर उठने लगे तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल हुई और आपको इसके शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। 11 दीपक का बुझना। पूजा के दौरान दीपक का अचानक से बुझ जाना एक शुभ संकेत नहीं माना जाता। दीपक का बुझना इस बात को और संकेत करता है कि आपने पूरे विधान के साथ पूजा नहीं की है। इसे देवी देवता के नाराज होने का संकेत भी माना जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करें और अपनी बाती को बुझने से बचाने का प्रयास करें। 12 पूरी होंगी सभी इच्छाएं। शकुन शास्त्र में माना गया है कि अगर पूजा के दौरान दीपक जलाने के बाद इसकी लौ अचानक से तेज हो उठती है तो इसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि भगवान आपके प्रसन्न हैं और आपकी सभी इच्छाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। 13 जीवन की सभी परेशानियों को दूर करेंगे आटे के दीपक। जानिए कब कौन सा दीपक जलाना है शुभ। मंदिर और घर में ईश्वर के सामने आटे के दीपक को जलाने से शुभ फल प्राप्त होने की बात ज्योतिष शास्त्र में कही गई है। अगर घर में रोज परिवार वालों के बीच लड़ाई होती है या फिर आपसी विवाद होता है तो आटे से बना दीपक जलाने से परिवार में शांति और प्रेम बना रहता है। अगर घर में पैसे की किल्लत है और दरिद्रता का निवास हो रहा है तो ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आपको मूंग की दाल के आटे से बना दीपक रोज जलाना चाहिए। इस दीपक को रोज मंदिर में जलाने से घर में सुख संपत्ति और धन दौलत आने के योग बनते हैं। अगर दुश्मन आपको लगातार परेशान कर रहा है तो आपको शत्रु से छुटकारा पाने के लिए उड़द की दाल के आटे से बना दीपक जलाना चाहिए। इससे आपको शत्रु से मुक्ति मिलेगी
और शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देगा। 14 अपशकुन माना जाता है। पूजा के दौरान दीपक का बुझना। अशुभ परिणाम से बचने के लिए ये करें उपाय। दीपक के अचानक बुझने का अर्थ। पूजा के दौरान दीपक का बुझना आमतौर पर अपशकुन माना जाता है। मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो यह देवी देवता के नाराज होने का संकेत माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि पूजा पूरी नहीं हुई और उसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही इससे मनोकामना पूर्ति में भी बाधा आती है। वहीं दीपक का बुझना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। पूजा के दौरान दीपक बुझने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे हवा या बाती में पर्याप्त मात्रा में घी या तेल का न होना। ऐसे में यदि पूजा के दौरान आपका दीपक बुझ जाता है तो भगवान से क्षमा मांगते हुए दोबारा से दीपक जला लें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक में घी और तेल पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे दोबारा दीपक बुझने की नौबत न आए। 15 दीपक के इन उपायों से बनेगा हर बिगड़ा काम। ज्ञान से लेकर धन में होगी वृद्धि। सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से राहु और केतु के दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए माता लक्ष्मी के सामने हर रोज 7 मुखी यानी 7 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से अटका हुआ धन मिल जाता है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि प्रकोप से मुक्ति मिलती है और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है और नौकरी व व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं। बुद्धि व ज्ञान में वृद्धि के लिए हर रोज माता सरस्वती के सामने 2 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। गणेश जी के सामने 3 मुखी दीपक जलाने से घर में बरकत आती है और घर के बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। हर रोज सुबह सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और फिर देसी घी का दीपक जलाकर सूर्य भगवान की आरती करें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। हरे कृष्ण, राधे राधे।